जिन प्रतिभागियों का इस प्रतियोगिता में जो आज के दिन यानी कि 13 सितंबर को एग्ज़ाम हो गया है, उन सभी को बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। और जिन प्रतिभागियों का आज रह गया, किसी कारण अभी तक नहीं हो पाया है, तो वो इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। और जिनका हो गया है, वो हमें अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, कैसे प्रश्न आए थे और कितना उनका सही गया या कैसा रहा। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएँ, ताकि जिन लोगों का रह गया, उनको बहुत सारी मदद मिल सके। और जिनका रह गया है, वो कल कर सकते हैं। लिंक फिर से ओपन होगी 3 बजे से। नमस्कार, जय हिंद। राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, जिसको लेकर अभी तक आपने बहुत सारी पढ़ाई की, लेकिन आज यानी कि 13 तारीख को इसका एग्ज़ाम होना था। 3 बजे से 7 बजे के बीच में इसकी लिंक ओपन रहेगी। और अभी अगर आपका आज एग्ज़ाम हो गया है, तो आपको अगर कोई अभी भी प्रॉब्लम आ रही है या एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अगर आज आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, तो 14 तारीख को एग्ज़ाम ज़रूर दें। तो अगर रह गया है, तो चिंता ना करें, 14 तारीख को यानी कि कल आप भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो लोग रह गए हैं। बहुत सारी समस्या, कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले युवा जोश पर जाना है। पहले क्या था कि लिंक भेजी जानी थी, लेकिन इस बार लिंक जो नहीं भेजी गई, लेकिन एक वेबसाइट थी, जिसको मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो क्या करना है, ये ऊपर लिखा आ रहा है युवा इन, इसे आप देख लीजिए ध्यान से। इसी पर आपको जाना है, यानी कि यही गूगल में टाइप किया है, मैंने पहले से टाइप कर दिया। तो ये ऐसा इंटरफेस, कुछ जैसे ही युवा जोश इन डॉट आप डालेंगे, तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आपके सामने आया। और जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया, उसके सामने भी ऐसा ही इंटरफेस खुल के सामने आया होगा। तो क्या हुआ, इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे अगर, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है क्लिक हेयर टू इंटर टेस्ट, यानी कि टेस्ट शुरू करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो कुछ लॉगिन करने की विंडो एक ओपन होगी। और कुछ लोगों के में क्या समस्या रही कि शुरू-शुरू में उनके में ऐसा इंटरफ़ेस नहीं आया, सिर्फ़ ब्लू-ब्लू करके आया था। काफ़ी बहुत सारी, क्योंकि नेट प्रॉब्लम था, बहुत सारी समस्याएँ थीं, क्योंकि एक साथ कई लोग पेपर दे रहे थे, ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे थे, तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फ़ेस करनी पड़ी। और जिन लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया या वो नहीं दे पाए हैं, तो उनको भी कल करनी पड़ सकती हैं। तो देख लें, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ये भी दे रखा है कि परीक्षा दिनांक 13 व 14 सितंबर, परीक्षा समय अपराह्न 3 बजे से 7 बजे, और परीक्षा परिणाम 24 सितंबर 2020 को। इसे भी आप ध्यान रखिए, अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आपके मन में होगा कि आपका परीक्षा जो एग्ज़ाम होगा, वो कब घोषित किया जाएगा। तो 24 सितंबर है, आपका एग्ज़ाम का जो परिणाम है वो आएगा। और किस प्रकार से आप एग्ज़ाम का परिणाम पाएँगे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे लेकर आपको हम जानकारी देते रहेंगे। तो आपको अब क्या करना है, ऐसा इंटरफ़ेस आपके सामने जब आ जाए खुलकर, तो इसमें लिखा है लॉगिन नंबर, मोबाइल नंबर, यानी कि जो मोबाइल नंबर आपने आवेदन करते समय डाला था, वो यहाँ पर आप डालेंगे। मैंने जो नंबर डाला था, पहले आपने भी जो डाला होगा नंबर, वो ऐसे खुल के आ जाएगा। अगर आपके पास अपना मोबाइल नहीं है, या आज आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, दूसरे के मोबाइल में भी अपना नंबर डालेंगे, ताकि नंबर जो है, लेकिन ओटीपी जो नंबर आपने पहला डाला था, उसी पर जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो कल आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे। एक ही दिन, मतलब 14 व 13 व 14 सितंबर को एग्ज़ाम देना था। अगर आपने आज दे दिया है, तो आप कल नहीं दे पाएँगे, क्योंकि एक ही नंबर से आप एक नंबर से आप एक बार ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर क्या करना, आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। लेकिन सेंड ओटीपी पर जब आप क्लिक करते हैं, तो कुछ ओटीपी सेंड एक मैसेज सा आता है, जिसमें अभी थोड़ी देर बाद आएगा, काफ़ी टाइम लगता है। और फिर इसके बाद आपको ओटीपी जनरेट, ये देखो मैसेज आ गया, समथिंग रॉन्ग रॉन्ग हैपेंड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द ऑर्गेनाइज़र। फिर इसके बाद अगर आप ओके कर देंगे, तो ये मैसेज फिर से चला जाएगा। अगर आपको कल ऐसी प्रॉब्लम आए, तो आपको क्या करना है, बार-बार इसे सेंड ओटीपी पर करते रहना है। सेंड ओटीपी करते रहना, ताकि दोबारा से जनरेट, और कुछ नहीं करना है। अगर ना हो, तो किसी भी वक़्त ये खुद, अब की बार लिखा है सम एरर हैपेंड व्हाइल जनरेटिंग द ओटीपी। ये इसलिए आ रहा है, क्योंकि एक बार इस पर एग्ज़ाम हो चुका है, तो अब एग्ज़ाम नहीं होगा, और नेट प्रॉब्लम पर भी आपको ऐसा आ सकता है। तो आप चिंता मत करिए, करना क्या, ऐसे ही आप करते रहिए। और इसके बाद जब, अगर आपका जो, जैसे ही नेट पर ट्रैफ़िक कम होगा, आपका जो ओटीपी जनरेट हो जाएगा, और आपके मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आ जाएगा। ठीक है?
तो इसे आप समझ लीजिए। लेकिन अगर आपका ओटीपी जनरेट हो जाता है तो फिर कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर यू कैन रिसेंड ओटीपी इन सेकंड वेरीफाई, यहाँ पर आपको जो ओटीपी आपके नंबर पर आएगा वो यहाँ पर डाल देना। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक आपको करना है। यहाँ पर फिर से जब आप वो डाल दें, अभी यहाँ पर नहीं आया है क्योंकि ये मैं वापस आपको दिखा रहा हूँ इसलिए ऐसा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा जैसे इंटरफेस आपके सामने आएगा तो आप यहाँ पर ओटीपी पर क्लिक करके यहाँ पर ओटीपी जैसा आए आपके एसएमएस पर, तो यहाँ पर ओटीपी करके आप डालकर आगे बढ़ सकते हैं। टेस्ट स्टार्ट पर क्लिक करने से पहले एक और इंटरफेस आएगा जिसमें आपको अपने जो भी एड्रेस है, आईडी भरना है, उसमें अपनी जन्म तिथि भरनी है और कितना आपने पास किया है वो भरना है, या कितने में कितनी आपकी योग्यता है उसमें सारा कुछ भर के आप स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करेंगे। फिर इस तरह से आपके पास नियम और विनियम आ जाएंगे जिसमें लिखा होगा कोई भी उम्मीदवार एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही बार परीक्षा दे सकता है। परीक्षार्थियों को सभी विवरण, पहचान पत्र संख्या को सही ढंग से दर्ज कराना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है गलत हो जाए आपका और फिर आप एग्जाम ना दे पाएँ। और परीक्षा 2 भाषाओं में पूछी जाएगी। आप अगर हिंदी में हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए और अंग्रेजी में भी सेलेक्ट कर लीजिए। प्रत्येक प्रश्न क्या होगा, 30 सेकंड के लिए स्क्रीन पर दिखाई देगा, फिर 30 सेकंड के भीतर सबमिट ना कर पाने पर सिस्टम अपने आप अगले सवाल पर चला जाएगा। परीक्षा शुरू होने के बाद अपने आप 30 मिनट में समाप्त हो जाएगी। जैसी परीक्षा शुरू होगी इसके बाद 30 मिनट में अपने आप एग्जाम समाप्त हो जाएगा। परीक्षा के दौरान अगर आपने नकल करने की कोशिश करी, यानी कि आप अपने मोबाइल से कोई दूसरा टैब अगर ओपन करेंगे तो अपने आप अगर गलती से भी कोई दूसरा टैब आता है तो एग्जाम अपने आप सबमिट हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के साथ समस्या ये भी थी कि उन्होंने टाइम से बिल्कुल क्वेश्चन किए लेकिन फिर भी पहले ही पेपर सबमिट हो गया, तो ये टेक्निकल फॉल्ट है उन लोगों की जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज करवाया है एग्जाम। तो इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। फिर आप जैसे ही ये पढ़ने के बाद रूल और रेगुलेशन पढ़ने के बाद स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। फिर स्टार्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से यहाँ पर अभी क्योंकि हो चुका है, इस पर ऊपर टाइम चलता रहेगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ होगा जहाँ पर फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें एक बार परीक्षा हो चुकी है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपका नेम होगा और जहाँ ये टाइमिंग चल रही है वहाँ पर क्वेश्चन दिखाई देगा। आप आंसर टिक करते जाइए और फिर नेक्स्ट करते जाइए। आंसर टिक करेंगे फिर से टाइमिंग देखो 30 से स्टार्ट हो जाएगी और फिर आप स्टार्ट करते जाइए और आपका जब टाइम हो जाएगा या आप स्टार्ट कर लें इसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, अपने आप सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ एग्जाम करना है। तो जिन लोगों को भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर एग्ज़ाम के बीच में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे पहले मैंने बताया कि एग्ज़ाम खुल नहीं रहा है, लॉगिन करते हैं लेकिन ओटीपी जनरेट नहीं होता है, तो आप बार-बार करिए। अगर आप दूसरे स्थान पर जाकर करिए, हो सकता है नेट प्रॉब्लम हो। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिए और जिन लोगों ने आज नहीं दे पाया है वो कल इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें।